इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, आपके सामने ये एक स्क्रीनशॉट मौजूद है सिडनी सिक्सर्स के टॉप 3 बैटर्स का। मैं आगे बोलूंगा, लेकिन आप ये स्ट्राइक रेट तीनों के जरा अपने सामने रखना। आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा बाबर आजम की इनिंग्स को और शादाब खान की बॉलिंग को, जो दोनों के प्राइमरी रोल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। वहां आज इंडिया ने शुभमन गिल को ड्रॉप किया है, लेकिन उसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे साथ है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। कल हमने शाहीन की एक बात की थी, आज उस पे मैं ठीक साबित हुआ हूं, उसका भी आपको एक रेफरेंस दूंगा। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, ऐसा लग रहा है कि हमारे बाबर आजम आज भी 2013, 14, 15 में T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब हम बाबर की आज की इनिंग्स को ब्रेक डाउन करते हैं। आपने अच्छा, जब हम ब्रेक डाउन का वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि 42 बॉलों पे 58 कर दिया। वो तो बहुत बाद में जाके एक आपको पता लगा ना, इनिंग्स खत्म होगी, 42 बॉलों पे 58 कर दिया। उससे पहले क्या कुछ हुआ? सिडनी सिक्सर्स की टीम ऑब्वियसली पहले बैटिंग कर रही थी। अब आप देखो, जब बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी हुई थी जोश फिलिपी के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि, और ऐसा ही है बाय द वे मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसे लग रहा था, ऐसा ही है। एक मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन बैटर खेल रहा है और एक टिपिकल पाकिस्तानी बैटर खेल रहा है। जमीन आसमान का फर्क था। बाबर आजम के बारे में काश मैं ये कह सकता कि बाबर से हिट लग नहीं रहा था। बाबर हिट मारने की कोशिश ही नहीं करता। बाबर 21 बॉलें खेलने के बाद आगे आके टिप करता है। और मुझे लग रहा था कि कमेंट्री बॉक्स में आज माइक हसी और शेन वॉटसन नहीं बैठे हुए, बल्कि फुरकान भट्टी बैठा हुआ है। क्योंकि जो जो बातें मैं बाबर आजम के बारे में कहता हूं, डिट्टो वही बातें माइक हसी और शेन वॉटसन ने आज कही। अब इतने बड़े ग्रेट्स के मुंह से अपने ही ख्यालात सुनना मुझे मजीद कॉन्फिडेंस देता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो फिलहाल ठीक है। टिपिकल बाबर आजम इनिंग्स का वर्ड बार बार यूज किया जा रहा था माइक हसी की तरफ से। शेन वॉटसन तो मतलब सीधे लफ्जों में बताऊं तो भिगो भिगो के मार रहा था। वो दिन के टाइम मैच था, 1:15 बजे। काफी लोग काम पे होते हैं, लोगों ने शायद मैच नहीं देखा होगा, बट आई कैन टेल यू कि शेन वॉटसन भिगो भिगो के मार रहा था कि बाबर का 128 का स्ट्राइक रेट है, चल अब तूने 10 बॉलें खेलनी है, अब जोश फिलपीली का साथ दे ले, अब थोड़ा तेज हो जा, दोनों एंड से मारने की कोशिश होनी चाहिए। यहां पे 200 220 हो सकता है, लेकिन नहीं भाई साहब, चलो वहां तक भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इससे पहले आप कहें यार 138 का स्ट्राइक रेट तो ठीक है यार, जो उनका ओपनर है डैनियल ह्यूज, उसका स्ट्राइक रेट है 166 का, और जोश फिलिपी इसका स्ट्राइक रेट है 168 का, और हमारे बाबर का अगेन 138। अब 138 के स्ट्राइक रेट को मैं ब्रेक डाउन करता हूं। बाबर आजम जब ऑब्वियसली बैटिंग करने आए, जब सिडनी सिक्सर्स की बैटिंग शुरू हुई, तो 3 बॉलों पे बाबर आजम का 1 स्कोर था। अब बाबर और रिजवान भी खैर इसी कैटेगरी में आता है। चलो रिजवान अब पाकिस्तान टीम में नहीं है, लेकिन इन दोनों का माइंडसेट हमेशा से यही रहा है कि हमने जाके पहले ब्लॉक करना है। यानी ये कब उस तरह खेलेंगे जिस तरह दुनिया खेल रही है। हम लोग ना मेडियोकर हो चुके हैं। हम आज भी 10-10, 11-11 साल के करियर के बाद इनकी 38 बॉलों पे 50 को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द अदर साइड मैं हमेशा कहता हूं, आपका मुकाबला किन के साथ है? कल देखा ना आपने यार, 250 चेज हो गया बिग बैश में ही। आप इंडिया को देख लो, उनके पास अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर है। आप न्यूजीलैंड को देख लो, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर टीम के पास ऊपर से ऐसे प्लेयर हैं जो बाउंड्रीज के साथ ही शुरुआत करते हैं, वो पीछे से वार्म अप होके आते हैं। अच्छा, 3 बॉलों पे 1, उसके बाद 6 बॉलों पे 1। वहां पे शेन वॉटसन ने कहा स्लो स्टार्ट। अब स्लो स्टार्ट का क्या मतलब होता है, ये कोई कमेंट बॉक्स में लिख दे। अच्छा, उसके बाद 13 बॉलों पे 12,
ये बाबर आजम के मैं आपको रन्स बता रहा हूं। दूसरी साइड पे हिटें लग रही हैं, लेकिन हमारे बाबर आजम 13 बॉलों पे 12। अच्छा, मुझे लगा कि शायद अब थोड़ा एक्सेलरेट करेगा बॉबी। 16 बॉलों पे 17। अब ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, मतलब आप में से काफी ज्यादा बाबर आजम के फैंस को ऐसा लगता है ना कि मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूं। एक तो आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन यहां पे डड्डू फैंस को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ही नहीं पता होना। यानी आपकी हां में हां मिला लो तो सब ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो नहीं यार ये पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, ऐसे नहीं होता। तो खैर, 3 बॉलों पे 1, 6 बॉलों पे 1, 13 बॉलों पे 12, 16 बॉलों पे 17, उसके बाद 20 बॉलों पे 21। ये बाबर आजम आज मेंटेन कर रहे थे 20 बॉलों पे 21। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने यहां लिखा भी हुआ है ताकि मुझे भूले ना, बाबर आजम ने 20 बॉलें खेलनी है। अब T20 में यार दुनिया 20 बॉलों पे 50-60 की तरफ जाती है। बाबर आजम अपनी अगली बॉल प्रॉपर आके टिप करते हैं, प्रॉपर मिडल करते हैं, टिप। सेम बॉल जोश को मिली, उसने छक्का लगाया अगली बॉल पे। तो सैंपल साइज अच्छा खासा है, मतलब आप रनर बॉल खेलते रहे। अब ये जो 22-23 बॉलों की आपकी शुरू वाली इनिंग्स थी, जो पहला हिस्सा था, उसमें स्लिप भी लगी, एक डीप स्क्वेयर लेग पे मिस फील्डिंग हुई। यानी जो 2-3 बाउंड्रीज बाबर आजम को शुरू में मिली हैं, वो कंट्रोल वाली बाउंड्रीज नहीं थी। बिलीव मी, ऐसे लग रहा था कि टोटल 2 डिफरेंट स्किल वाले प्लेयर खेल रहे हैं। फिर बाबर को एक फ्री हिट भी मिली, उस पे भी उसने चार्ज करने की कोशिश की, दायरे के अंदर ही बॉल गई। यानी क्लियर आपको डिफरेंस नजर आ रहा था कि बाबर आजम एक डिफरेंट प्लेयर है और दूसरा जोश फिल्पी एक टोटल डिफरेंट प्लेयर है। स्किल में जमीन आसमान का फर्क था। अब इससे पहले कोई मुझे कहे कि यार बाबर आजम पावर हिटर नहीं है, यार पावर हिटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि बाबर आजम को छक्के मारने चाहिए। बाबर आजम भाई साहब चौके मारना भूल गया, उससे चौके भी नहीं लगते। T20 में वो 20 बॉलों पे 21, 22 बॉलों पे 23, 23 बॉलों पे 23। ऑस्ट्रेलिया वाले ये ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल मैंने शहीन शाह अफरीदी को क्रिटिसाइज किया था कि 4 ओवर में शहीन को 49 पड़ गया। उसके जवाब में काफी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि बाकियों को भी तो मार पड़ी है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर बाकियों को मार पड़ी है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शहीन को भी पड़नी चाहिए, एंड इट्स ओके। कल इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, उसमें इंडिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 231 करती है। नजर आ रहा था कि यह हाई स्कोरिंग मैच है, साउथ अफ्रीका ने आके चार्ज करना था। अब आप देखो, अर्शदीप सिंह को मार पड़ी चेज में, 4 ओवर में 47। वहां पे वरुण चक्रवर्ती जो कि बेहतरीन स्पिनर है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, ट्रम्प कार्ड है, उसको 4 ओवर में 53 पड़ा। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में उनको 41 पड़ा, 41। एंड गेस व्हाट, बुमराह को कितना पड़ा एक हाई स्कोरिंग मैच में? 4 ओवर 17 रन और 2 विकेटें। और ये सिर्फ कोई एक मैच नहीं है, आपके पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है कि जसप्रीत बुमराह तब भी अच्छा स्पेल करता है जब बाकियों को मार पड़ रही होती है। मैं पॉइंट यह बनाना चाह रहा हूं कि हम लोग मीडियोकर हो चुके हैं। हम इनके 9-9, 10-10 साल के करियर्स को एक एवरेज परफॉर्मेंस पे सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का नहीं है, हमारे इर्द गिर्द माहौल ही ऐसा बना दिया गया है हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से कि यार दिस इज द बेस्ट विच वी हैव गॉट, ये बेस्ट हमारे पास चीज मौजूद है। जबकि आपके पास पीछे इतना टैलेंट मौजूद है जिसको सिर्फ आपने कंसिस्टेंसी के साथ एक लंबा रन देना था T20 वर्ल्ड कप तक, और आपने बैक गेट लगाया। बाबर आजम की आज एक एवरेज नॉक आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 2 एंकर प्लेयर एक साथ बैटिंग करने वाले हैं, सलमान अली आगा और बाबर आजम।
जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान ने ड्रॉप किया तो हर बंदा इंटरव्यू में आके यही बात कहता था कि अब हम पहले जैसा नहीं खेलेंगे, अब हम मॉडर्न खेलेंगे, अब हम तेज खेलेंगे। और टीम से सिर्फ बाबर और रिजवान ही बाहर हुए थे। आपने एशिया कप हारने के बाद बैक गेयर लगाया, आप बाबर को दोबारा टीम में लेके आए बगैर परफॉर्मेंस के। ये पॉइंट मेरा याद रखो, बगैर कुछ किए बाबर आजम T20 में वापस आया। अभी आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है, आपके वो प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारे आपने लीगों में भेजे हुए हैं। और इंडिया की टीम में आज एक ऐसे बंदे ने एंट्री की है जो प्योर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप की टीम में आ गया। ईशान किशन कल रात तक कोई नहीं कह सकता था कि वो टीम में होगा। उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को ट्रॉफी जितवा दी अपने बलबूते पे। ईशान किशन वो बंदा है जिसको बीसीसीआई ने टांग के रख दिया था कि बेटा जाकर डोमेस्टिक खेलो। विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 किए हैं उसने, लंदन से भाई साहब 2 दिन पहले वापस आ गए हैं। और अब वो विजय हजारे ट्रॉफी में डोमेस्टिक में दिल्ली की तरफ से 5-6 मैच खेलेगा बिफोर न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज। इसको कहते हैं लगाम डाल के रखना। और आपकी टीम में 2 एंकर मौजूद हैं, हम सबको पता है कि मसले मसाइल आने वाले हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा, कोई टीम यहां पे चेंज नहीं करेगा, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेगा। वहां पे आज उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप किया। ये शुभमन गिल को ड्रॉप किया है, ये कहना जस्टिफाई नहीं है। उन्होंने अपने पोस्टर बॉय को बाहर निकाला है, उसको ड्रॉप किया है। शुभमन गिल को ड्रॉप करने का मतलब है इंडिया ने उस प्लेयर को ड्रॉप किया है जिसके बलबूते पे वो अपनी क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते थे। अगर आप इंडिया को देखो ना क्लोजली, उनको हर दौर में एक अपना फेस चाहिए होता है। किसी जमाने में वो सचिन तेंदुलकर थे, विराट कोहली जब तीनों फॉर्मेट खेलते थे तो वो थे। अब शुभमन गिल को उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनको समझ आ गया भाई साहब अगर शुभमन गिल टीम में आएगा तो हमें मसले मसाइल आएंगे, संजू सैमसन के साथ ज्यादती होगी, पीछे ईशान किशन पे इनकी नजरें थी अगरकर वगैरह की, अभिषेक शर्मा ऊपर मिला हुआ है, जायसवाल जगह नहीं बना पा रहा, इतना टैलेंट मौजूद है। उन्होंने बिल्कुल वर्ल्ड कप से 1.5-2 महीने पहले बहुत बड़ी कॉल ले ली है, ब्रेव कॉल ली है। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप वर्ल्ड कप में अपने 2 एंकर्स में से 1 एंकर बाहर निकालें? सवाल ही पैदा नहीं होता। एम ही नहीं, ये टीमें फाइनल खेलती हैं, ये टीमें टूर्नामेंट जीतती, उनकी डायरेक्शन ठीक है। तो अगर भाई साहब आपने मीडियोकर माइंडसेट में ऐसे 50 को काबिले कबूल करना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहां पे तल्ख हकीकत बताता हूं। वो कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं यहां पे किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वरना बहुत आसान है आप लोगों को खुश करना, बहुत आसान काम है, लेकिन वो इंसाफ नहीं है। तल्ख हकीकत बयान करना इस टाइम हमारी क्रिकेट के लिए और हमारे मुल्क के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शहीन शाह अफरीदी को वापस मैं इस रेफरेंस पॉइंट में लेके आता हूं। ये जो 9-9 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं ना लड़के हमारे, इनको अब कंट्री के लिए कुछ ऐसा करना है कि ये बाकी दुनिया से अलहदा दिखें। आप जो 11 प्लेयर हो पाकिस्तान टीम के, स्पेशली इनमें जो सीनियर प्लेयर हैं, इनको डिफरेंट दिखना है, इनको एवरेज मीडियोकर परफॉर्मेंस नहीं देनी। और जब ये एवरेज मीडियोकर परफॉर्मेंस देते हैं तो आप लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक क्लियर डिफरेंस था बाबर आजम की और जोश फिलिपी की इनिंग्स में, टोटल डिफरेंट स्किल लेवल के प्लेयर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। और अगेन काफी लोगों की ये ओपिनियन होती है कि अच्छा अगर बाबर अच्छा प्लेयर नहीं है T20 में तो इतने ज्यादा उसने रन्स कैसे बना लिए? भाई साहब रन्स तो वो कर लेता है, मसला किस तरह रन्स कर रहा है वो है। शेन वॉटसन ने कमेंट्री करते हुए इनका एक ग्राफ सामने आया, बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जॉस बटलर, ऑब्वियसली बाबर के सबसे ज्यादा रन्स हैं। तो सब यही बात कर रहे थे कमेंट्री में कि स्ट्राइक रेट देखो,
और आप अपने करियर के इस स्टेज पे हो जहां पे अब आपको वो चीज इंप्रूव करनी है, लेकिन वो बंदा इंप्रूव करना ही नहीं चाहता, वो आज भी टिप 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 करके स्टार्ट करता है। तो कुछ ऐसा वैसा चेंज नहीं हुआ। अच्छा, शादाब खान पे आ जाते हैं। शादाब खान के ऑलरेडी आजकल, क्योंकि डड्डू फैंस तो हर जगह हैं। अच्छा, बाय द वे, काफी लोगों को लगता है कि मैं बाबर आजम के फैंस को डड्डू फैंस कहता हूं, और नहीं भाई साहब, मैं बाबर आजम के फैंस को डड्डू फैंस नहीं कहता। डड्डू फैंस की डेफिनेशन सुन लो। और जो टिकटॉक वाले हमारे दोस्त हैं यार, इसका जरा क्लिप निकाल के डाल देना। टिक डड्डू फैंस की डेफिनेशन ये है, एक वो फैन जो सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर को बैक करता है, उसको कंट्री से कोई नहीं है। जब उसका फेवरेट प्लेयर आउट हो जाता है, वो जाके सो जाता है। और जब उसका फेवरेट प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है या उसकी बैटिंग बॉलिंग आती है, तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। ये है डड्डू फैन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौमी टीम को कितना नुकसान हो रहा है। वो डड्डू फैन है ना। आजकल देखो विंटर्स हैं, तो डड्डू गायब हुए हुए हैं। जैसे ही गर्मी आएंगी, डड्डू उठ जाएंगे, जाग जाएंगे, आवाजें आया करेंगी फिर डड्डुओं की। तो ये है डड्डू फैंस। किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर के फैंस को मैं डड्डू फैंस नहीं कहता। अच्छा, शादाब खान के फैंस भी आज ऑब्वियसली उसकी बैटिंग का रेफरेंस लेके आएंगे, नो डाउट। शादाब खान ने कैमियो खेला, 41 रन किए 31 बॉलों पे। लेकिन भाई साहब, मैं आपको शादाब खान जब स्ट्रगल कर रहे थे या स्ट्रगल ही कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, आपको एक वर्ड बताता आता हूं कि इस चीज को समझो कि किसी भी क्रिकेटर का प्राइमरी रोल क्या है। आपको पाकिस्तान टीम में अभी कोई भी ऑलराउंडर नहीं चाहिए। आप नवाज को देख लो, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रहा है वो। फहीम को देख लो, ऑन एंड ऑफ कर रहा है। तो आपको तो जरूरत ही नहीं है। साइम भी अब ऑलराउंडर बन चुका है, आगा जी भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में ही है। तो आप शादाब को अगर पाकिस्तान टीम में लाओगे तो आप किस पे कॉम्प्रोमाइज करोगे? एक पूरे बैटर पे, जो कि मैं नहीं चाहता आप करो। शादाब खान की बॉलिंग को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो शादाब खान साहब जब बॉलिंग करने आए हैं, कोई उनकी लाइन लेंथ नहीं थी। शॉर्ट बॉलिंग कर रहा था वो। पहले ओवर में भी उसने वाइड की, दूसरे ओवर में भी उसने वाइड की, तीसरे ओवर में आई थिंक उसने 2 वाइड्स की। कभी वो वाइड कर रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहा है, कोई बड़ी पीछे शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है। यानी शादाब खान लगा ही नहीं कि एक स्पिनर है। यार, इस तरह भाग के तो कोई भी बॉल फेंक ले। और जितने सालों से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आके सीधी बॉल ही फेंकनी है, वो तो कोई भी फेंक लेगा। मेरिट पे शादाब खान पाकिस्तान टीम में नहीं बनता। अच्छा, मेरिट पे तो बाबर भी नहीं बनता, मेरिट पे तो नसीम शाह भी नहीं बनता। ये जितने भी लड़के आपकी पाकिस्तान टीम में हैं ना, जो मेन किरदार हैं, ये अपने नामों के ऊपर पाकिस्तान टीम में है। हमारा क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देता। हमारा क्रिकेट बोर्ड जो प्लेयर टीम से बाहर निकाला जाए, उसको बगैर कुछ किए पाकिस्तान टीम में ले आते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड तो ज्यादा बड़ा कसूरवार है। वो बीसीसीआई की तरह आपको ऊपर से लगाम डाल के रखनी है, आपको सख्ती करनी है। लेकिन सख्ती कौन करेगा? आपने तो इनको खुली छूट दी हुई है कि जाओ बच्चों, जाके लीग खेलो। अगर हमने आपको किसी वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर निकाला है, तो आप कुछ भी ना करो, बस 10-15 दिन बाहर गुजार लो, आपको दोबारा हम पाकिस्तान टीम में ले आएंगे। तो ऐसे थोड़ी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इतना आसान ग्रुप है, अगर मैं बाकी ग्रुप्स के साथ इसका मुआवजा करूं, जो आईसीसी ने प्री सीडिंग्स की हुई है, आपने आसान मैच खेलने हैं सुपर 8 में। ये अगर मेरिट पे टीम बना लेना, तो आपको सेमीफाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मेरिट पे ये टीम बनाए। लेकिन क्या ये मेरिट पे टीम बनाएंगे? नहीं, ये नहीं बनाएंगे। मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लो, ये मत देखा करो कि 35 बॉलों पे 50 किसने की है। ये मत देखा करो कि 4 ओवर में 50 हमारे किस बॉलर को पड़ा। सिर्फ और सिर्फ अपनी नजर आजकल दुनिया के टैलेंट पे रखो कि दुनिया किस किस्म का टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि आपका टाकरा उनके साथ है, आपका मुकाबला उनके साथ है। जब हमारा कोई बैटर किसी ऑजी के साथ खड़ा होकर खेल रहा है, दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे डिफरेंट दुनिया के प्लेयर हैं। वो किसी और प्लेनेट का प्लेयर है और ये हमारा वाला किसी और प्लेनेट का प्लेयर है। टोटल डिफरेंट प्लेयर दिखते हैं, और यही हमारी असलियत है। इसीलिए हम दुनिया से पीछे हैं। हम 10-10, 11-11 साल क्रिकेट खेल के भी हमें आके डाउन द ग्राउंड चेक करना कि बॉल बल्ले पे आ रहा है कि नहीं, और इतनी देर में सामने वाला छक्के चुक्के लगा चुका होता है। ग्राउंड से बाहर बॉलें
फेंक चुका होता है। वो शेन वॉटसन ने अगेन आज बड़ी तल्ख कमेंट्री की है। वो ये भी बात कह रहा था कि बाबर आजम ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरे जोश पे प्रेशर आ रहा है, वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक ओवर में जब बाबर कोई 22 बॉलों पे 23 था, तो जोश एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा था बाउंड्री ढूंढने की। शेन वॉटसन ने वहां पे यह भी बात कही कि अगर बाबर ने इस ओवर में जो 3 बॉलें खेली, उसने पहली 2 बॉलों पे या एक ही बाउंड्री लगाई होती, तो जोश यहां पे एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस टाइम सिडनी उसके विकेट नहीं खोना अफोर्ड कर सकती। तो ये मतलब गेम को समझने वाले लोग, शेन वॉटसन, माइक हसी, आपको वही बात बता रहे हैं दबे दबे लफ्जों में जो कितने सालों से आपको मैं बता रहा हूं। अब वो गोरे हैं तो उनकी बातें आपने माननी है, मैं देसी हूं तो आप कहेंगे पता नहीं यार ये ठीक भी कह रहा है कि नहीं, लेकिन बातें वही हैं भाई साहब। कान इथों फाड़ लो या उथों फाड़ लो, गल एक ही है। तो ये है सारी बातें। आज भी मतलब 50 करने के बावजूद मैं नहीं ये कह सकता कि बाबर आजम इज बैक। जिस दिन बाबर ने 100 किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, उस दिन की वीडियो निकाल के देख लो। कोई यहां पे मैंने नहीं कहा कि बाबर आजम इज बैक, अब देखना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस दिन भी मैंने मेरिट पे बात की थी कि 100 करने के बावजूद उसको अपनी फिटनेस पे काम करना है, उसको अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना है, उसको बहुत ज्यादा चीजों पे काम करना है। T20 में वो नहीं बनता था टीम में, आप ले आए हो, अब आप पीछे नहीं जा सकते। उसकी भी मजाल है कि वो कुछ स्पेशल आपको करके दिखा दे। उसने भी कसम खाई हुई है कि मैं आज भी 2014-15 वाली T20 क्रिकेट खेलूंगा, कोई मुझे रोक के दिखाए। तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जब सलमान अली आगा और बाबर आजम एक साथ दोनों क्रीज पे बैटिंग करेंगे ना, तब आपको मैं मिलूंगा। और मुझे तो अब आदत हो गई है, मैं जो पॉइंट आपको यहां पे बताता हूं उस पे मुझे क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, और 3 महीने के बाद कमेंट आते हैं कि हाँ यार आप ठीक थे। ये पिछले 6-7 साल से यही हो रहा है। काफी लोगों की मैंने सोच बदली है, और जो बाकी कुछ रह गए हैं उनकी जिद है, उन्होंने नहीं बदलना। आप सिर्फ बाबर को पुश करो कि बाबर कोशिश कर उस तरह खेलने की जिस तरफ दुनिया चली गई है। वो फिर आ जाते हैं कि उसकी ये गेम नहीं है, और यार वो अपनी नेचुरल गेम ही खेल ले। उसकी नेचुरल गेम क्या है? डाउन द ग्राउंड। आजकल तो वो भी नहीं खेली जा रही। एक 50 के बाद भी आप ये नहीं कह सकते ही इज बैक। पता नहीं यार कब हमारा जमीर अंदर से गवाही देगा कि वाकई यार ये हमारे प्लेयर अब परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, या दे आर बैक ऑन ट्रैक। अंदर से आवाज नहीं आ रही। और बाबर आजम की ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इसलिए बात होती है कि पाकिस्तान टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। अच्छा, हुन ऐस लाइन दी, एक कट ला के रील बना लेना, पीछे गाना लगा देना एक कोई भी अपना रोमांटिक, और ये एक लाइन निकाल देना कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और इसके नीचे टिकटॉक पे कमेंट आ रहे होंगे, फुरकान भट्टी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इस तरह करते हो तुम लोग, अपने मुताबिक एक लाइन निकालते हो, आगे पीछे वाली लाइन भूल जाते हैं लोग। उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आके फुल वीडियो देख लें। 80% ऑडियंस तो वो है पाकिस्तान में जो फुल वीडियो नहीं देखती, टिकटॉक पे देख के ओपिनियन बना लेती है। तो खैर, बात इसलिए की जाती है कि फॉर्मर कप्तान है हमारा, पाकिस्तान टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर है। बाबर, शहीन, हारिस रऊफ, शदाब खान, नसीम शाह, ये सारे वो लड़के हैं जो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं भाई साहब। इनका मुकाबला किसी आज के कोई नए प्लेयर के साथ नहीं है। हमारे जो आजकल के प्लेयर हैं, इनको अभी जुमा 8 दिन हुए हैं पाकिस्तान टीम में आए, एक आधा टूर्नामेंट ये खेले हैं। आप इनका कंपैरिजन करते हो उनके साथ जो वर्ल्ड कप्स हारे हुए हैं, तो नथिंग स्पेशल। बाबर आजम की आज की जो नॉक है 50 उन्होंने किया, बहुत एक एवरेज नॉक है, नथिंग स्पेशल। 42 बॉलों पे 58 बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। एंड अगेन, इट्स नॉट अबाउट कि बाबर ने कितने रन किए हैं, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे रन किए हैं और किस तरह रन किए हैं। कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, कोई नया गेम प्लान नहीं है उसके पास। वो आज भी वही बाबर आजम है, उसकी आज भी वही गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से वो पाकिस्तान टीम से बाहर निकला था। और ऐसे आप
वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता है, बहुत मुश्किल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर दिल करे। और जो हमारे डड्डू फैंस हैं, अव्वल तो यहां तक कोई नहीं आया होगा, शुरू में ही सड़ जाते हैं ना 1-1.5 मिनट में। तो डड्डू फैंस अनसब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको तल्ख बातें सुनने को ना मिले। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको खुश करने के लिए कंटेंट बनाते हैं, इंक्लूडिंग तनवीर अहमद। तो उनको जाके देखो। मुझे आप लोगों के व्यूज नहीं चाहिए, मुझे वो ऑडियंस चाहिए ही नहीं जो सिर्फ तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है ये सुनने के लिए आए। हमारे चैनल पे तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है वाला चूरन नहीं बिकता भाई साहब। यहां पे मैं क्रिकेट मैच देखता हूं और क्रिकेट मैच को ब्रेक डाउन करके उसका एनालिसिस करता हूं। जो अच्छा खेलेगा या जो अच्छा खेलने की कोशिश करेगा उसकी तारीफ होगी। जो टीम के लिए नहीं खेलेगा, जो सेल्फिश प्लेयर होगा, उसका नाम लेके उसकी तस्वीर दिखा के सरेआम बताया जाएगा कि ये टीम मैन नहीं है। तो हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस में 7-8 साल पहले भी यही हो रहा था और इंशाल्लाह अगले 7-8 साल भी यही होता रहेगा। गुड नाइट।